हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासेस। और एक्सरसाइज 9.7 को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, जिसका फर्स्ट ही पार्ट है, लेट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स है। तो यहाँ से देखिए अपने पास अब इस क्वेश्चन के मैक्सिमम पार्ट्स के अंदर हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। वो चीज़ आप लोग x को पुट कर लो, या यहाँ पे जैसे इसी पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे टेन इनवर्स x को कर लो, बात एक ही है। मैंने यहाँ पे पुट कर दिया टेन इनवर्स x इज इक्वल्स टू टी, तो यहाँ से बन गया x इज इक्वल्स टू 10t। और जब डेरिवेटिव करोगे तो डी एक्स इज इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर टी इंटू डी टी हो गया। अब हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो अपने पास बनेगा बेटे यहाँ से एक्स स्क्वायर, अब एक्स है वो 10t है, स्क्वायर करोगे तो 10 स्क्वायर टी हो गया। भाई 10 इनवर्स एक्स को टी पुट किया, इंटू में टी आ गया। इंटू में अगर हम लोग ध्यान दें तो अपने पास यहाँ पे है भाई डी एक्स के प्लेस पे आ गया सीकेंड स्क्वायर टी इंटू में डी टी आ गया। इसके अपोन में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर टी बन गया। ये यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे। और ऐसा करने के बाद अगर इसमें हम ध्यान दें तो क्या कर सकते हैं आगे, टी इंटू 10 स्क्वायर टी इंटू सीकेंड स्क्वायर टी इंटू में डी टी है, और डिवाइड में 1 प्लस 10 स्क्वायर टी है, ये सीकेंड स्क्वायर टी के इक्वल होता है। और ये सीकेंड स्क्वायर टी के इक्वल है तो सीकेंड स्क्वायर टी इससे डिवाइड हो गया। आप लोगों के पास आ गया भाई यहाँ पे क्या, इंटीग्रेशन ऑफ टी इंटू 10 स्क्वायर टी आ गया। अब 10 स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन तो स्टार्टिंग में नहीं हुआ भाई, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको 10 स्क्वायर टी है, इसको हम सीकेंड स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे। तो क्या लिख देंगे इसको, टी इंटू में सीकेंड स्क्वायर टी माइनस 1 इंटू डी टी। अब आप यहाँ से इसको लिख दीजिए भाई, टी से मल्टीप्लाई करोगे तो टी इंटू में सीकेंड स्क्वायर टी इंटू डी टी बन गया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी इंटू में डी टी बन गया। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट अप्लाई कर दो। एक्सरसाइज 9.7 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ही यही है। अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स को अगर हम ऊपर ले गए तो सीकेंड स्क्वायर एक्स बन गया, उसकी हेल्प से हम इसको सोल्व कर देंगे। इसको आप फर्स्ट फंक्शन ले लीजिए, ये सेकंड फंक्शन है, और इसका टी स्क्वायर अपॉन 2 हो गया। लास्ट में टी की वैल्यू वापस पुट कर देंगे। ऐसे ही आपके पास अगर इसके सेकंड पार्ट की मैं बात करूं, सेकंड पार्ट में साइन इनवर्स एक्स है भाई, साइन इनवर्स एक्स को आप लोग टी पुट कर दोगे, साइन इनवर्स एक्स को टी पुट कर दोगे तो एक्स इज इक्वल्स टू साइन टी बन जाएगा, और आपका डी एक्स इज इक्वल्स टू कोस टी इंटू में डी टी बन जाएगा। तो इंटीग्रेशन पे ध्यान दीजिए, क्या बनेगा आपका, साइन इनवर्स एक्स को टी रखा है, इंटू में डी एक्स के नाम का कोस टी इंटू में डी टी बन गया, और अपॉन की अगर मैं डिवाइड की यहाँ पे बात करूँ तो डिवाइड में अपने पास इसके अंदर है भाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी ऑल रेज टू दी पावर 3/2, और इंटू में डी एक्स के नाम का कोस टी इंटू डी टी आ चुका है। इंटीग्रेशन ऑफ टी इंटू में कोस टी डिवाइड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर टी है, वो हमारा कोस स्क्वायर टी के इक्वल होता है, तो ये बन गया कोस स्क्वायर टी रेज टू दी पावर 3/2 इंटू डी टी। ये 3/2 वाले 2 से ये पावर 2 डिवाइड हो गई भाई, तो नीचे क्या बना, कोस क्यूब बन गया भाई। टी इंटू में कोस टी अपॉन में कोस क्यूब टी इंटू डी टी हो गया। तो कोस टी से 1 पावर लेस हो गई तो यहाँ 2 रह गई, टी अपॉन में कोस स्क्वायर है तो ऊपर आके क्या बन जाएगा आपका, ये टी इंटू सीकेंड स्क्वायर टी इंटू डी टी हो गया। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट हम इसको सोल्व कर देंगे। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, यहाँ से आपका पार्ट नंबर 3 है, 3rd 4th 5th, पार्ट नंबर
थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तीनों के तीनों पार्ट्स में आपको क्या करना है, एक्स को टेन टी पुट कर दो, थीटा में कर दो या टी में कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो डी एक्स इज इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वेयर टी इंटू डी टी हो जाएगा। थर्ड पार्ट की अगर मैं बात करूं तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद देखिए क्या बनता है, कोस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वेयर टी अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वेयर टी इंटू में डी एक्स के नाम का आ गया सीकेंड स्क्वेयर टी इंटू डी टी हो गया। अगर आप लोग यहाँ से ध्यान दो तो कोस इनवर्स ऑफ कोस 2t का फॉर्मूला है, कोस 2a का वो फॉर्मूला है जो आपका 10 में होता है, और इंटू में सीकेंड स्क्वेयर टी इंटू डी टी है। कोस इनवर्स से कोस कैंसिल, क्या बना 2t इंटू सीकेंड स्क्वेयर टी इंटू डी टी। बोली बार बार सोल्व कर रहे हो यानी 2 को आगे ले लो, टी इंटू सीकेंड स्क्वेयर टी इंटू डी टी तो है। बिल्कुल सेम यही कंडीशन आपके पार्ट नंबर 4th में बनेगी, क्योंकि 4th पार्ट के अंदर भी एक्स को ये 10t पुट करने से 10 2t बनेगा, वहाँ भी 2t इंटू सीकेंड स्क्वेयर टी इंटू डी टी बनेगा। पार्ट नंबर 5th में भी एक्स को 10t पुट करने से आपके पास 10 3t बनेगा, यहाँ 2t आया है उसमें 3t आएगा, बस इतना फ़र्क पड़ेगा। नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे पार्ट नंबर 6 की अगर मैं बात करूँ तो साइन इनवर्स है, तो यहाँ पे आप पुट कर दोगे x इज इक्वल्स टू साइन टी, तो इसकी हेल्प से आपका dx है वो बन जाएगा कोस टी इंटू में dt आ जाएगा। dx है वो क्या बनेगा, कोस टी इंटू में dt बन जाएगा हमारे पास। और आप इसमें जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपका इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ ये साइन 3t का फॉर्मूला बन जाएगा भाई, और इंटू में कोस टी इंटू डी टी बनेगा। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, 3t इंटू में कोस टी इंटू डी टी, टी इंटू कोस टी, इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट की हेल्प से हम लोग यहाँ से इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं आगे पार्ट नंबर 7 की बात करूँ तो 7 वाले में हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे x इज इक्वल्स टू कोस टी पुट कर देंगे, जहाँ से डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन टी इंटू में डी टी बन जाएगा। और सेम इसी तरह से आपके पास बनेगा 3t इंटू साइन टी बनेगा, उसमें माइनस आगे आ जाएगा। इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट सोल्व कर देंगे। पार्ट नंबर 8 है, इस पे ध्यान दीजिए भाई। लेट इंटीग्रेशन ऑफ कोस इनवर्स x का होल स्क्वायर इंटू में dx है भाई हमारे पास। तो यहाँ से आप लोग इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो इसके अंदर देखिए हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हम यहाँ पे पुट कर देंगे कोस इनवर्स x को t पुट कर देंगे भाई। कोस इनवर्स x को t पुट कर दें तो x इज इक्वल्स टू कोस t बन गया भाई, और dx इज इक्वल्स टू माइनस साइन t इंटू में dt बन गया। ऐसा करने से अपना इंटीग्रेशन बन जाएगा, t स्क्वायर हो गया और आपके पास ये बन गया बेटे माइनस का साइन t इंटू में dt हो गया। माइनस को बाहर ले लो चाहे आप, टी स्क्वेयर इंटू साइन टी इंटू डी टी। ये क्वेश्चन तो हम इस एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में ही कर चुके हैं भाई। एक्स स्क्वेयर इंटू में हमारे पास साइन एक्स था, कोस एक्स था, इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट अप्लाई कर दो, एक बार नहीं 2 बार यूज होगा, क्योंकि टी स्क्वेयर का जब डेरिवेटिव, ये फर्स्ट फंक्शन लेना है, ये सेकंड, जब टी स्क्वेयर का डेरिवेटिव करोगे तो उस केस में 2t बनेगा, और 2t बनेगा तो फिर दोबारा से इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट है वो अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 8 है अपना। 8 का फर्स्ट पार्ट कह रहा है शो दैट इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 1 माइनस कोस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स कोट एक्स बाई 2 प्लस में 2 log ऑफ मोड ऑफ साइन एक्स बाई 2 प्लस सी। देखो प्रूव करवा रहा है तो आंसर है वो एग्जैक्ट मिलना चाहिए, केवल सोल्व करवा रहा है हमसे, तो उस केस में तो ऐसा हो सकता है कि जैसे आपके चाहिए 4 स्टैंडर्ड फॉर्म वाले रिजल्ट ही ले लो आप, उनके डबल आंसर है भाई, डबल रिजल्ट है हमारे पास, तो उनमें से आंसर में दूसरा दे रखा हो, हम उसके अलावा सेकंड जो ऑप्शन है वो भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन प्रूव वाले में तो एग्जैक्ट हमें वहीं पे आना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करोगे आप, लेफ्ट हैंड साइड ले लोगे बेटे,
इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स को हम लोग 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं। 1 माइनस कोस 2a का फॉर्मूला ध्यान आ गया होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स अपॉन वाला 2 है वो तो 1/2 मैंने बाहर निकाल दिया, एक्स इंटू में कोसिकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स हो गया। अब देखिए इंटीग्रेटिंग वाई पार्ट अप्लाई कर दो। 1/2 है, मैंने इसको बाहर रख लिया, एक्स को एज इट इज़ रखा क्योंकि एक्स फर्स्ट फंक्शन रहेगा, टिग्नोमेट्रिक रेशियो है तो ये सेकंड फंक्शन है, एल्जेब्रिक और टिग्नोमेट्रिक है। यहाँ फर्स्ट को एज इट इज़ रखा तो सेकंड का यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे, और सेकंड का इंटीग्रेशन करोगे तो कोसिकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 का माइनस कोट एक्स बाई 2 और अपॉन में 1/2 आ जाएगा भाई, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 हो गया, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस का कोट एक्स बाई 2 और अपॉन में 1/2 इंटू डी एक्स आ गया। तो यहाँ से आप लोग इसमें ध्यान दे सकते हो, एक तो ये जो 1/2 है कॉमन लेके बाहर 1/2 है, इससे डिवाइड हो जाएगा। मैं इन तीनों को एक साथ कर रहा हूँ वैकेंसी, क्या बना माइनस का एक्स कोट एक्स बाई 2 माइनस माइनस प्लस हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ कोट एक्स बाई 2 इंटू में डी एक्स बन गया है। देखिए कर सकते हैं नहीं, अब कोट एक्स बाई 2 का आप इंटीग्रेशन कर दो भाई, तो ये फर्स्ट वाले टर्म तो एज इट इज़ लिख दीजिए, माइनस एक्स कोट एक्स बाई 2 और कोट एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन आप यहाँ पे करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा भाई, प्लस में लॉग ऑफ मोड ऑफ साइन एक्स बाई 2 और अपॉन में आ जाएगा 1/2 और प्लस में क्या आ गया सी आ गया। ये जो अपॉन वाला 1/2 है ये रेसिप्रोकल होके 2 आगे आ जाएगा, जो कि आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। ये नहीं है कि कोई लास्ट में पहुंच रहे हैं तो क्वेश्चन ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट है हमारे पास। नेक्स्ट है भाई आगे देखिए, इसी का सेकंड पार्ट आपके पास। सेकंड पार्ट में भी आप लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा गया है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। आप राइट पे यहाँ पे मेन ध्यान देने की ज़रूरत है आपको, आपके पास π/4 माइनस एक्स बाई 2 का यूज़ हो रहा है। तो आप क्या करोगे, इसका जो मेन हिंट है वो क्या है, वो ये है कि डिनोमिनेटर का जो साइन है ना इसको कोस में कन्वर्ट कर दो। तो बेटे देखिए साइन एक्स को कोस π/2 माइनस एक्स लिख सकते हैं नहीं, क्योंकि माइनस में राइट हैंड साइड में प्लस होता तो हम प्लस के हिसाब से बनाते। तो आप इसको लिख सकते हो एक्स अपॉन में 2 कोस स्क्वायर π/4 माइनस एक्स बाई 2, 1 प्लस कोस 2a वाला फॉर्मूला है। तो क्या बना 1/2 को मैंने बाहर ले लिया तो x इंटू सीकेंड स्क्वायर π/4 माइनस एक्स बाई 2। अब इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट अप्लाई कर दो, x एज ए फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करते वक्त बस ध्यान रखिए अपॉन में माइनस का 1/2 आएगा भाई, क्योंकि जब एंगल का डेरिवेटिव डिवाइड में लोगे तो एंगल का जो डेरिवेटिव है वो यहाँ पे -1/2 बनेगा, तो राइट के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट अपने पास पार्ट नंबर थर्ड है। थर्ड की भी मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके ही चल रहा हूँ, और थर्ड वाले में क्या करोगे, सबसे पहला काम आपका है एलसीएम को सेपरेट कर देंगे। एक्स अपॉन में 1 माइनस में कोस एक्स इंटू डी एक्स, और भाई माइनस में आ गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन में 1 माइनस में कोस एक्स इंटू डी एक्स। अब आप लोग यहाँ से क्या करोगे, देखिए ये तो आपका फर्स्ट पार्ट है भाई एज इट इज़, क्यों एक्स अपॉन में क्या जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। इसके अंदर क्या कर दोगे, साइन एक्स को भी 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कोस एक्स बाई 2 अप्लाई कर देंगे भाई, और डिवाइड में अपने पास क्या है 1 माइनस कोस एक्स है तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू में क्या आ गया हमारे पास डी एक्स आ गया। ऐसा करने से आपका 2 से 2 डिवाइड, साइन एक्स बाई 2 से 1 पावर डिवाइड हो गई, और ये 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू में कोसिकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स हो गया, और ये आपका कोट एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स हो गया। अब ये फर्स्ट पार्ट से भी इजी हो गया, क्यों, जब इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट अप्लाई करोगे, अब की बार मैं आपको साथ ही ले रहा हूँ, एक्स को एज इट इज़ रखा, सेकेंड का इंटीग्रेशन
माइनस कोट एक्स बाई टू अपॉन 1/2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ हाफ है वो साथ ही है भाई, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस कोट एक्स बाई टू अपॉन में 1/2 इंटू में डी एक्स आ गया, माइनस कोट एक्स बाई टू इंटू डी एक्स का यहाँ पे इंटीग्रेशन करने की हमें ज़रूरत नहीं है भाई। और ऐसा करने के बाद अपने पास जब आगे बढ़ोगे तो देखिए ये आपसे ये डिवाइड हो गया, इधर इससे ये डिवाइड हो गया, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। और ऐसा करने के बाद ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम है, ये प्लस का और ये माइनस का, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा, माइनस एक्स कोट एक्स बाई टू आ गया अभी, और प्लस में सी लिख दो। यही हमें प्रूव करना है। अब इसके बाद नेक्स्ट आप लोग आगे बढ़िए और आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। 9th क्वेश्चन के सभी पार्ट्स में आप देख पा रहे हो कि एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दोनों साथ साथ है। क्या हमारे पास एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, वो दोनों साथ साथ है। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है लेट इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू द पावर 2x इंटू में साइन 3x इंटू डी एक्स। जब ये दोनों साथ हों तो आप अपनी सुविधा के अनुसार दोनों में से किसी को भी फर्स्ट और सेकंड ले सकते हो फंक्शन, या कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन इनका सॉल्यूशन यही है, जब आप इनका इंटीग्रेशन करते जाओगे तो जो आप आई लेके, जो इंटीग्रेशन का जो आई लेके चल रहे हो, ये वापिस आएगा और इसको आई पुट कर दोगे तभी आपका पीछा छूटेगा, अदरवाइज़ आपको काम बार बार रिपीट करना पड़ेगा। क्यों? ना तो आपके पास एक्सपोनेंशियल का कोई एंड होता है, ना ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का। और जब दोनों साथ है तो ये तो हमारे पास क्या हो जाएंगे भाई, दोनों साथ ही रहेंगे। इस क्वेश्चन की जो विशेषता है वो आपको बताई जा रही है कि बेटे एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, आप इनमें किसी को भी एक को फर्स्ट फंक्शन ले सकते हो, एक को सेकंड ले सकते हो। बस हाँ इतना है कि ये ज़रूर ध्यान रखें कि जिसका इंटीग्रेशन हम लोग ईजिली कर सकते हैं उसको सेकंड की तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ से अपने पास इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ रखा, सेकंड का इंटीग्रेशन कर दिया तो माइनस का कोस 3x अपॉन में 3 बन गया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव ई रेज टू द पावर 2x इंटू में डेरिवेटिव ऑफ इट्स पावर, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस का कोस 3x अपॉन में 3 हो गया और इंटू में dx आ गया अभी। तो ये बन गया -1/3 ई रेज टू द पावर 2x इंटू में कोस 3x बन गया। और यहाँ से आपका बन गया बेटे माइनस माइनस प्लस का 2/3 तो आगे आ गया, ई रेज टू द पावर 2x इंटू में कोस 3x इंटू dx बन गया। एक बार फिर से इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट अप्लाई कर देंगे तो ई रेज टू द पावर 2x फर्स्ट फंक्शन, कोस 3x है वो सेकंड फंक्शन हो गया। क्या बना, इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू -1/3 ई रेज टू द पावर 2x इंटू कोस 3x प्लस में 2/3, इसको भी मैं साथ साथ ही रख रहा हूँ भाई। तो फर्स्ट को एज इट इज़ रखा, सेकंड का इंटीग्रेशन किया तो साइन 3x अपॉन में 3 बन गया। अब माइनस आएगा लेकिन 2/3 है, ये मैं साथ साथ लिख रहा हूँ। फर्स्ट का डेरिवेटिव करोगे आप लोग, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव ई रेज टू द पावर 2x इंटू 2, सेकेंड का इंटीग्रेशन साइन 3x अपॉन 3 इंटू dx। क्या बना भाई, यहाँ से ध्यान देंगे आप लोग, -1/3 ई रेज टू द पावर 2x इंटू कोस 3x प्लस में 2/3 अपॉन में 3 है, 2/9 बन गया यहाँ से हमारे पास, जिसको मैं लिख सकता हूँ ई रेज टू द पावर 2x इंटू में हमारे पास साइन 3x बन गया, माइनस में 2 इंटू 2 आपके पास ये क्या हो गया भाई 4/3 इंटू 3 9 बन गया, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू द पावर 2x इंटू साइन 3x इंटू dx। अब देखें तो यहाँ से एक बार फिर से इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट यूज हो रहा है, लेकिन ऐसा तो कहीं एंड आएगा ही नहीं, हम कितनी बार इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट को फॉलो करते जाए। लेकिन सेकंड पॉइंट मेन ध्यान देने का ये है
कि ई रेज टू दी पावर 2x इंटू साइन 3x इंटू डी एक्स, ये तो हमारा क्वेश्चन ही है भाई। जहाँ से हमने ये काम शुरू किया था ये तो वही फर्स्ट स्टेप है हमारा। तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको आई पुट कर दोगे तो i इज इक्वल्स टू -1/3 ई रेज टू दी पावर 2x इंटू कोस 3x प्लस आ गया भाई। तो यहाँ से देखिए भाई हमारे पास 2/9 ई रेज टू दी पावर 2x इंटू साइन 3x माइनस में 4/9 और अब 4/9 को ले आओगे आप लेफ़्ट में और इसको लेफ़्ट ले आओगे तो आप प्लस में आएगा, और प्लस में आएगा तो i प्लस में 4/9 9 एलसीएम ले लिया तो 13/9 इज इक्वल्स टू -1/3 रेज टू द पावर 2x इंटू कोस 3x प्लस 2/9 ई रेज टू द पावर 2x इंटू में साइन 3x प्लस में c। अब 9 मल्टीप्लाई में 13 डिवाइड में, और ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो मैक्सिमम जो पार्ट्स है आपको क्वेश्चन नंबर 9 के इसी तरह से फॉलो करने हैं। सेकंड पार्ट का मैं हिंट दे दूं, पहले कोस स्क्वायर एक्स को आप लोगों को 1 प्लस कोस 2x/2 लिखना है। उसके बाद एक टर्म ई रेज टू दी पावर एक्स अलग हो जाएगी, उसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो जाएगा, और एक ई रेज टू दी पावर एक्स इंटू कोस 2x बनेगा, उसको इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट आप लोग ध्यान दीजिए, पार्ट नंबर 3 में पहले x³ को टी पुट कर दोगे। x³ को टी पुट करने से x² इंटू डी एक्स डी टी की टर्म में चला जाएगा, और ये ई रेज टू दी पावर टी इंटू कोस टी हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट कर देंगे। नेक्स्ट पे पार्ट नंबर 4 में ध्यान दीजिए, ई रेज टू दी पावर साइन एक्स है, साइन 2x को 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स इंटू डी एक्स लिख लेंगे। तो साइन एक्स को आप टी पुट कर दोगे भाई, क्या लिख दोगे इसको पार्ट नंबर 4 के अंदर, ई रेज टू दी पावर साइन एक्स इंटू में 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स इंटू डी एक्स लिख देंगे भाई। ऐसा करने से साइन एक्स को टी पुट कर देंगे हम, ये और भी इजी हो गया भाई, इसमें वापस आई बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब साइन एक्स को टी पुट कर दिया जाएगा तो आपके पास बन गया क्या भाई, कोस एक्स इंटू डी एक्स है वो डी टी बन गया, तो ये बन जाएगा ई रेज टू दी पावर टी इंटू 2t इंटू डी टी। ये तो t इंटू ई रेज टू दी पावर t बना है, t को फर्स्ट फंक्शन ले लो, ई रेज टू दी पावर t को सेकंड, और सोल्व कर दोगे। इसमें वापस i नहीं बनेगा इस पार्ट के अंदर। नेक्स्ट वाले में फिर i बनेगा, 5th पार्ट में कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना है। 6th पार्ट में भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट। ध्यान रखिए जब एंगल का डेरिवेटिव करोगे तो डिवाइड में b आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, उसके पार्ट्स के हिंट और सुन ले आप। 10th के फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको x को 10t पुट कर देना है, ये समझो 10 इनवर्स x को, तो dx इज इक्वल्स टू आपका सीकेंड स्क्वायर t इंटू में dt हो जाएगा। तो आपका इंटीग्रेशन यहाँ से जो बनेगा वो बनेगा ई रेज टू दी पावर t अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर t हो गया भाई, और 1 प्लस 10 स्क्वायर है तो ये सीकेंड स्क्वायर हो गया, और उसका स्क्वायर बन गया, इंटू में dx के नाम का सीकेंड स्क्वायर t इंटू डी टी बनेगा। तो 2 पावर तो यहाँ से यही लेस हो गई भाई। सीकेंड स्क्वायर को ऊपर लेके आओगे तो ये बनेगा ई रेज टू दी पावर t इंटू कोस स्क्वायर t इंटू डी टी। जो आप इसका पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड जो पार्ट करोगे सेम वही ये कहानी है। कोस स्क्वायर t को 1 माइनस कोस 2t इंटू डी टी लिख देना। ऐसा करने के बाद अपने पास अगर यहाँ पे ध्यान दें हम लोग, हमें लास्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट। लेट इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू दी पावर -x इंटू में कोस 4x इंटू कोस 2x इंटू डी एक्स। यहाँ से आप लोग क्या करोगे, देखिए कोस 4x इंटू कोस 2x, अब तक जितने भी क्वेश्चन किए हमने जिसमें भी ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ये अगर मल्टीप्लाई में हमारे पास आ गए हैं तो हम इनको सम और डिफरेंस की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ऐसा करने के लिए सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू दी पावर -x, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो आप,
और 2 से ही डिवाइड कर दो। डिवाइड किया वो 1/2 मैंने बाहर रख दिया इंटू में dx। तो यहाँ से फॉर्मूला बन गया अपने पास, क्या बन गया भाई, 2 cos a इंटू कोस बी। तो किसके इक्वल होता है, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। तो ये बन गया cos 6x प्लस में cos 2x इंटू में dx बन गया। ऐसा करने के बाद हम इसको क्या लिख देंगे, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू द पावर माइनस एक्स इंटू cos 6x इंटू dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू द पावर माइनस एक्स इंटू में cos 2x इंटू dx। अब आप लोग इनको यहाँ से लिख सकते हो क्या भाई, आपको मैं यहीं छोड़ रहा हूँ तो इसको हाफ I1 कर दिया और प्लस में हाफ I2 लिख दिया। तो ऐसा ज्यूम करने के बाद अब आप इन दोनों को अलग अलग लेके सोल्व कर दोगे। फर्स्ट को आपने I1 लिया, I1 क्या है, e रेज टू द पावर माइनस एक्स इंटू में cos 6x इंटू dx। इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट, e रेज टू द पावर माइनस एक्स को मैंने फर्स्ट फंक्शन ले लिया, इसको क्या ले लिया भाई, सेकंड फंक्शन। तो क्या बना यहाँ से अपने पास, फर्स्ट को एज इट इज़ रखा, सेकंड का हमने इंटीग्रेशन कर दिया तो साइन 6x अपॉन में 6 बन गया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव करोगे तो e रेज टू दी पावर माइनस एक्स इंटू -1 पावर का डेरिवेटिव, और इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन साइन 6x अपॉन 6 इंटू में क्या आ गया, dx आ गया। तो क्या बनेगा यहाँ से 1/6 e रेज टू दी पावर माइनस एक्स इंटू में साइन 6x हो गया, माइनस माइनस प्लस बन गया, 1/6 को मैं आगे लिया है, e रेज टू दी पावर माइनस एक्स इंटू में साइन 6x इंटू dx बन गया। अगेन इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट अप्लाई कर दोगे, ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड फंक्शन बन जाएगा। ऐसा करने के बाद अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो अपने पास यहाँ पे बनेगा 1/6 e रेज टू दी पावर माइनस एक्स इंटू में साइन 6x प्लस 1/6 इंटू में फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस का cos 6x अपॉन में 6 बन गया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव e रेज टू दी पावर माइनस एक्स इंटू में माइनस का 1 हो गया, और इंटू माइनस का cos 6x अपॉन में 6 आ गया भाई इंटू dx। आगे बढ़ते हैं तो 1/6 e रेज टू दी पावर माइनस एक्स इंटू में साइन 6x बन गया, 1/6 को अंदर मल्टीप्लाई करके लिख दे तो e रेज टू दी पावर माइनस एक्स हो गया। अच्छा, इस माइनस की वजह से चलो नेक्स्ट स्टेप पे माइनस का कर लेंगे हम लोग, cos 6x अपॉन में 6 है भाई इस 1/6 को यहाँ लाना ज़रूरी है, माइनस 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 3 टाइम्स आए तो माइनस का ही रहा, 1/6 ये रहा, 6 ये रहा, 1/36 बन गया भाई, e रेज टू दी पावर माइनस एक्स क्या बना यहाँ से, e रेज टू दी पावर माइनस एक्स हो गया, और इंटू में हमारे पास cos 6x इंटू dx हो गया। देखिए वापस ये I1 बन गया, नहीं इसको I1 पुट कर दो और आप इसको ले आओ लेफ्ट में, यहाँ से I1 सोल्व होगा। ऐसे ही सिमिलरली आपको I2 सोल्व करना है। तो बेटा ये थी एक्सरसाइज 9.7, इसको आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो उस पर हम डिस्कस कर लेंगे।